पीटीआई की 3 साल हुकूमत के दौरान करप्शन की कहानी सामने आ गई। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया की दोस्त फराह गोगी के एहसासों में गैर मामूली इजाफे का इंकशाफ। फराह गोगी के ज़ाहरी और गैर ज़ाहरी एहसासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। 2020 में फराह गोगी 950 मिलियन रुपए के एहसासों को खुद तस्लीम कर चुकी हैं। फराह गोगी के गैर ज़ाहरी मगर मलकियती एहसास से 3,825 मिलियन रुपए हैं। सिर्फ 3 साल में ज़ाहरी एहसासों में 420%, जबकि गैर ज़ाहरी एहसासों में 15,300% इजाफा हुआ। ये एहसास फराह गोगी की ज़ाती मलकियत हैं। एहसन जमील गुज्जर और दिगर रिश्तेदारों और हिस्सेदारों के एहसास से इसके अलावा हैं। बुज़दार साहब की अहलिया का ताल्लुक फ़रज शहज़ादी साहिबा के साथ था। फ़रज शहज़ादी साहिबा का ताल्लुक बुशरा मानिका साहिबा के साथ था। ये 3 ख़वातीन का एक नेक्सस था जिसने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर असरअंदाज होकर अपनी मर्जी का वज़ीर आला पंजाब पर मुसल्लत करवाया। वजह क्या थी कि पंजाब के अंदर उनको पता था कि ये सबसे बड़ा सूबा है, अरबों रुपया कमाया जा सकता है, किस्मत से ये मौका मिला है तो अवाम के पैसे को बेदर्दी से लूटा जाए। फराह गोगी का ताल्लुक पहले से चेयरमैन पीटीआई की अहलिया से था। उनके कहने पर ही उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब लगाया गया। चेयरमैन पीटीआई के इक़्तिदार की वजह से उन्होंने अरबों रुपए कमाए। टैक्स एमनेस्टी स्कीम फराह गोगी और उसके शौहर के लिए थी, उन्हें फ़ायदा पहुँचाया गया। चेयरमैन पीटीआई और अहलिया का ज़रिया आमदन ही पंजाब था। उन्होंने फराह गोगी, एहसन जमील गुज्जर को फरार करवाया। अता तारड़ की मीडिया टॉक। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की इसराइली जारहियत की मज़म्मत। मासूम लोगों, बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है। गजा में जारी जंग फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। ईसीओ ममालिक इसके लिए किरदार अदा करें। इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम खित्ते की तरक्की के लिए अहम है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। खित्ते में तिजारती सरगर्मियों से ही तरक्की मुमकिन है। एसीओ मेंबर ममालिक मादनी वसाइल से मालामाल हैं। रीजन में मज़ीद सरहदी और तिजारती राहदारियों की ज़रूरत है। अनवारुल हक काकड़ का ताशकंद में इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम इजलास से खिताब। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का दौरा उज़्बेकिस्तान। अज़रबैजान के सदर से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, दिफा और तवानाई के शोबे में पेशरफ्त का जायज़ा। गजा में इंसानी बहरान और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीली समेत दिगर मुश्तरका चैलेंजेस पर भी बातचीत। अनवारुल हक काकड़ ने अज़रबैजान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बिलखुसूस कुराबाग के हवाले से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल हिमायत का इयादा। मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी में तोसी। पहले से ऐलान शुदा 33 रुकनी कमेटी में मजीद 11 अरकान शामिल। 43 रुकनी कमेटी की सरबराही सेनेटर इरफान सिद्दीकी करेंगे। पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए शामिल होने वाले अरकान में तारिक फातमी, अवैस लगारी शामिल। ख्वाजा सलमान रफीक, मलिक अहमद खान, अब्दुर्रहमान कांजू और दीगर रहनुमा भी हिस्सा। स्मोक के तदारुक के लिए इकदामात। लाहौर डिवीजन, गुजरावाला, हाफिजाबाद और नारोबाल समेत 8 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। सख्ती का नफाज आज नहीं होगा। पार्क, रेस्टोरेंट, सिनेमाज और दीगर पब्लिक मकामात खुले हैं। मार्केटें, शॉपिंग मॉल, दुकानें हफ्ता और इतवार को बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में माहौलियाती इमरजेंसी के तहत दफा 144 नाफिज। फसलों की बाकियात, कूड़ा करकट जलाने पर मुकदमात दर्ज होंगे। लाहौर दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से फिर पहले नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 तक पहुँच गया। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरा नंबर। पंजाब के दीगर शहरों में भी स्मोक का राज बरकरार। बदतरीन आलूदगी से शहरी बीमारियों का शिकार। तिब्बी माहिरीन का मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। हकीमुल उम्मत मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम विलादत आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है।
शायर मशरक़ी के यौम पैदाइश पर मुल्क भर में आम तातील। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाज़री। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ। आज के दिन कौम अल्लामा इकबाल की इल्मी, फ़िक्री और सियासी खिदमात का एतराफ़ करती है। अल्लामा इकबाल ने कौम को ख्वाब गफलत से जगाया, अपनी तकदीर का फैसला खुद करने का जज्बा बेदार किया। अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी इनकलाबी हैसियत का हामिल है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम इकबाल के मौके पर पैगाम। अल्लामा इकबाल ने नौजवानाने बरे सगीर को अपने बावजदाद की लाजवाल कुर्बानियों से रोशनास करवाया। शायर मशरिक़ ने इस्लाम और हमारे असलाफ की जिद्दत पसंदी को उजागर किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इकबाल के तसव्वुर पाकिस्तान के हुसूल के लिए दिन रात मेहनत करने के आज़म का इजहार। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात का भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खिराज अक़ीदत। अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा और फ़िक्र पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह है। मुर्तज़ा सोलंगी का पैगाम। पाक फ़ज़ाइया का यौम इकबाल पर शायर मशरिक़ को खिराज अक़ीदत। पाक फ़ज़ाइया का हर शाहीन मादरे वतन की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार। ज़रूरत पड़ने पर किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेगा। दस्तावेजी फिल्म में अहद की तजदीद। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत जारी। हमलों से इबादतगाहें और मसाजिद भी महफूज ना रह सकीं। खान यूनुस में इसराइली बमबारी से 2 मसाजिद शहीद। जबालिया, नशीरात और शातई कैंपों में रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया। इसराइली तैयारों का तिबी सामान के काफिले पर भी हमला। सेहूनी हमलों में मजीद 306 फ़लस्तीनी शहीद, 78 खवातीन और 139 बच्चे शामिल। मजमूई तौर पर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 10,500 से बढ़ गई। शुहादा में 4,880 बच्चे और 2,800 से ज़ायद खवातीन शामिल। 32,000 से ज़ायद जख्मी, 15 लाख शहरी बेघर। अल-कसाम ब्रिगेड की इसराइली फौज पर हमलों की नई वीडियो जारी। गजा में दाखिल होने वाले सेहूनी फौज को हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड की जानिब से सख्त मज़ाहमत का सामना। 16 इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह। जंगजों ने स्नाइपर और मुख्तलिफ हथियारों से गाज़ी फौजियों को निशाना बनाया। अल-कसाम ब्रिगेड का दावा। गजा में 33 रोज से जारी इसराइली जारियत के बाद 3 रोज की जंगबंदी का इम्कान। 12 यरगमालियों की रिहाई के बदले मुज़ाकरात। यरगमालियों में 6 अमरीकी शहरी भी शामिल। 13 रोज़ा जंगबंदी का मकसद गजा में इमदाद पहुंचाना है। तर्जुमान हमास का बयान। हमास इसराइल में जंगबंदी के लिए कतर सालिसी की कोशिश कर रहा है। गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी घंटों या कई रोज जारी रह सकती है। अमरीकी इंतजामिया के पास तनाज़े के खात्मे के बाद गजा के मुस्तकबिल का कोई हतमी हल नहीं। हमारी तवज्जो गजा से तमाम यरगमालियों बिलखुसूस अमरीकियों को निकालने पर है। जंग खत्म होने के बाद भी इसराइली फौज का एक हिस्सा गजा में रहेगा। व्हाइट हाउस का ऐलान। गजा में 3 दिन तक लड़ाई रोकने से यरगमालियों को आज़ाद करवाने में मदद मिल सकती है। बाइडन का नेतन्याहू को पैगाम। इसराइल दुनिया से झूठ बोलकर हमें भूखा मार रहा है, बदला लिया जाए। फलस्तीनी बच्चों की अल शिफा हॉस्पिटल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गजा में खाने पीने की शदीद किल्लत का सामना है। पूरी दुनिया के सामने इसराइल बमबारी कर रहा है और नस्ल कुशी पर तुला है। हमें जिंदगी, तालीम, इलाज और खाना फराहम किया जाए। ये जिंदगी नहीं, कहाँ जाएं? कमसिन फलस्तीनी बच्चे की फरियाद। पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ में नया पाकिस्तान बनाने आए थे, लेकिन अब पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अवाम ही हमारी ताकत है और उसी ताकत से आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान वसाइल से मालामाल है, उसे वहां तक ले जाएंगे जहां तक जा सकता है। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के पेट्रोल इन चीफ जहांगीर तरीन का टेक्सला में जलसा आम से खिताब। पीटीआई दौर में मुल्की मैशत को तबाह किया गया। 9 मई को जो कुछ हुआ उसे मुआफ नहीं किया जा सकता। कोई मुजरिम है तो सजा मिलनी चाहिए। सदर आइन तोड़ने वाले हैं, इक़्तिदार की बारियां अवाम देते हैं। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए नेशनल हुकूमत बनाएंगे। जावेद लतीफ की मीडिया टॉक।
IMF ने कर्ज के कोटे से मुतल्लिक इस्लाहात तजवीज़ कर दी। हतमी मंजूरी 15 दिसंबर को IMF का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स देगा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम खत्म होने के बाद अगले कर्ज प्रोग्राम में कोटा बढ़ सकता है। इजाफे से पाकिस्तान 6 से 9 अरब डॉलर का कर्ज ले सकता है। निगरान विफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज के पहले 3 माह में मईशत की बहाली का सफर शुरू। बरामदात में 13.5% इजाफा। दरामदात और तिजारती खसारे में खातिर खा कमी। ज़राअत और खुराक के शोबे में 73% बेहतरी। अक्टूबर में बरामदात में 13.5% इजाफा। बरामदात का हजम 9 अरब 60 करोड़ डॉलर से बढ़ गया। दरामदात में 18.5% कमी। तिजारती खसारा 34% कम हुआ। गौहर एजाज। बलोचिस्तान से 80,000 तारिकीन वतन पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। एक हफ्ते में 1,000 गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को हिरासत में लेकर मुल्क बदर किया है। सूबे के 2 रीजन में 1 लाख शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गैर कानूनी तौर पर रिहायश पजीर अफगान बाशिंदों का महफूज इनखला पाकिस्तान हुकूमत की तरजीह। तारिकीन वतन की वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 4,119 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस चले गए। पाकिस्तान से अब तक गैर कानूनी तौर पर मुकीम 2,07,758 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके।